तो 8.3 पे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये जो तीनों हैं इनको कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। पहली है हमारी साइन स्क्वायर थीटा, और ए ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए कोई भी एक जनरल एंगल है, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर है। ये उल्टी लिख दी मैंने, इसका होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं साइन ए केस में। साइन ए को लिखना है हमें कॉट ए के टर्म में, ठीक है। तो साइन ए को कॉट ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता है इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी कॉस स्क्वायर ए को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, जैसे देखिए ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या है, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन होता है हमारा 1 बाय कॉट, तो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म इधर चले जाएगा और जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये टर्म का उल्टा ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे दोनों के, न्यूमरेटर नीचे चले जाएंगे, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रख दें, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ रहा है हमारा, कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की बात। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में साइन है, 1 का अंडर रूट होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। ये वाली मेथड थोड़ी लेंथी मेथड हो गई कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, हम साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, ठीक। तो 1 बाय कोसेक ए क्या होता है इस आइडेंटिटी के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से कोसेक ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम।
दूसरा किसको एक्सप्रेस करना है, किसके टर्म में देख लेते हैं एक बार। दूसरा है हमारा सेकेंड ए, ठीक है। सेकेंड ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है, ये तो बहुत सिंपल है। हम सेकेंड ए को लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से √1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब इस आइडेंटिटी में अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सिंपल हो गया, इसको कर लेंगे 1 + 1/, मतलब tan थीटा इज़ नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा, तो होगा 1 + 1/, कॉट स्क्वायर है। और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर A + 1/, कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो हो गया सेक ए का रिप्रेजेंटेशन कॉट ए के टर्म्स में, सिंपल था ये। अभी तीसरा आता है tan ए। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। tan ए को कैसे करेंगे कॉट ए के टर्म में, इसके लिए तो आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। tan ए हमारा होता है 1/cot A, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया इसका, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए।